राहुल गांधी ने आज सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया था, लेकिन देर हो गई उनको। फिर उसके बाद 10:30 बजे का वादा हुआ, उसमें भी वो फेल हो गए। फिर 10:45 का वादा हुआ, उसमें भी फेल हो गए। आखिरकार 11 बजे राहुल गांधी जब मंच पर आते हैं तो सबसे पहला बयान ये देते हैं कि आज एच बम नहीं फोड़ा जाएगा, कुछ और बातें करने के लिए आते हैं। कुछ और बातें क्या होती हैं? दोबारा से वो वोट चोरी के मुद्दे को ही उठाते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बार फिर से आरोप लगाते हैं कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 6000 से ज्यादा वोट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता था। या उनके कहने का मतलब था कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए उन बूथ के वोटों को जानबूझ करके हटाया गया, जिससे कांग्रेस पार्टी हार जाए। यह अलग बात है कि उस विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी का विधायक है और तकरीबन 25 से 30 साल के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी का विधायक तब बना है जब उनका कहना है कि वहां से उनके वोटों को हटाया गया। आखिरी बार 1994 में वहां कांग्रेस पार्टी जीती थी। इसके बाद हमारे मन में सवाल खड़ा हुआ कि राहुल गांधी जो आरोप दर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, उनके आखिर तथ्य और सत्य क्या हैं। तो हमने हर्षवर्धन झा से बात करी, जो हमारे साथ में काम करते हैं, पत्रकार हैं, कि भाई इसका सत्य क्या है और इसकी कहानी क्या है, और तह तक जा करके इस चीज को समझा जा सके कि इस पूरी कहानी का जड़ कहां जा करके रुकता है और राहुल गांधी के द्वारा हाइड्रोजन बम की जगह पर जिस बम को फोड़ा गया है उस बम में कितनी ताकत है। तो हर्षवर्धन, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि क्या कहानी थी और कैसे आप वहां तक पहुंचे और क्या चीजें निकल के आई। जैसा कि आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्टेज पर वो एक महिला को बुलाते हैं, नाम होता है बबीता चौधरी। तो जब बबीता चौधरी को बुलाया जाता है तो मेरे मन में एक उत्सुकता आई कि आखिर ये कौन है बबीता चौधरी और क्या गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, जो कह रहे थे कि इनका वोट काटा गया। तो मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे गया, मैं उनके एपिक आईडी को डाला, जो एपिक आईडी राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में दिख रहा था। डालने के बाद पता चलता है कि इनके नाम को नहीं काटा गया है। वोटर इन्फॉर्मेशन में ये डिटेल थी, जो जैसा कि मैंने यहाँ निकाला है कि ये चीज़ें दिख रही थी। उसके बाद फिर मैंने वोटर लिस्ट में देखने के लिए गया कर्नाटक के उस पर्टिकुलर विधानसभा को लेकर। तो उस वोटर लिस्ट में भी मुझे दिखा कि साल 2025 में ही वहाँ पे रिवीजन हुआ है, एक मतलब फॉर्मल तरीके से रिवीजन किया गया और उस रिवीजन में भी बबीता चौधरी का नाम डाला गया है। फिर उसके बाद हम ये पड़ताल करने के पीछे गए कि आखिर बीएलओ जो है उस एरिया के बीएलओ से बात करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अटेम्प्ट किया गया, तो किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस ऐसा है कि फॉर्म 7 अगर आप फिलअप करोगे तो बीएलओ के पास इंफॉर्मेशन जाएगी ही जाएगी और वो वेरीफाई करेगा। और वो वेरीफाई करेगा ग्राउंड पे जाके कि मान लीजिए कि मैं आपके नाम पे डाल दिया फॉर्म 7, तो वो आएगा आपके पास वेरीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपको एसडीओ बुलाएगा, हियरिंग होगी। ये प्रॉपर है, ऐसे नहीं कोई हवा में नाम काट देता है। इतना आसानी से राहुल गांधी बताए हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से राहुल गांधी आए और पीपीटी को रिमोट से ठक 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 करके खोले और बताने की कोशिश कर दिए कि ऐसे ऐसे नाम कटे हैं, इन्होंने डाला है, ये डाला है। इतने आसानी से नहीं होती है बातें। तो क्या आपने बीएलओ से भी बात करी? हाँ, बीएलओ से हमने बात की। तकरीबन हमने 2 बीएलओ से बात की। अब 2 बीएलओ से इसलिए बात की क्योंकि चेंज हुए थे बीएलओ। तो जो पुराने बीएलओ थे, हाँ 23 के आसपास के जो बीएलओ थे, उनसे बात की और 25 के बीएलओ से बात की। तुम्हारे को राहुल गांधी को बचने को मैं तुम्हारे को एक बताता तो सर, आनंद से वो कंप्लेंट करे वो अच्छा है। हाँ, उसका पेरे वोटर लिस्ट में है, तो उसका क्या करना सर? एक गुलबर्गा में है, हाँ, वो आनंद में, सरसंबा में, वो दो साइड का है सर। उसका घर को जाने के बाद क्या करे उन्होंने गुलबर्गा में घर करे, वो घर बनाए उधर साइड। तो पूछे सर, ओचने के बाद उसने काटने, मतलब उसने, बबीता ने खुद बोला है कि उसका नाम काटा जाए क्योंकि उसका नाम 2 जगह पे था। एक गुलबर्ग दो पर कैसा रखना सर? उसका 3 दो तरह कैसा रखना उसका? जब हमने 23 वाले के बीएलओ से बात की तो उन्होंने सीधे कहा कि ऐसा कोई भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया था। नाम काटने की कोई दिशा निर्देश नहीं थे, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक कोई नहीं थे। और फिर जब राहुल गांधी ने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बकायदा चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है कि ये एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं ये फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने ये माना है पॉइंटर्स में कि जो अटेम्प्ट किए गए हैं, अटेम्प्ट करना और हटाना, ये दोनों बड़ी बात होती है, दोनों और अलग है, दोनों बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल विपरीत। आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि मैं अगर आपके फेसबुक आईडी पे आपके नंबर डाल के और पासवर्ड डालूं तो वो अटेम्प्टेड कहलाएगा, और मैं उसे हैक कर लूं वो हैक्ड कहलाएगा।
तो वो दोनों चीज अलग है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी क्लैरिफाई किया गया कि अटेम्प्ट किया गया था, स्वीकार किया गया, हाँ। और उस अटेम्प्ट पर हमने एफआईआर करके हाँ, उस पर ये कार्रवाई एफआईआर किया गया है, कार्रवाई हो रही है। तो राहुल गांधी जितने सरलता से बता दिया और उस महिला को लेके आ गए, पड़ताल में यही निकलती है कि नहीं, चीजें उतनी सरल नहीं है। बबीता का नाम है वोटर लिस्ट में, कहीं नहीं काटा गया है, वो चुनाव दी भी है। और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आरोप एक लगाया, उसका कोई सत्य आपको कैसा मिला कि हम 18 महीने से 18 बार इलेक्शन कमीशन से कर्नाटक की सरकार, वहाँ की सीआईडी इस बारे में जानकारी मांग चुकी है कि बताइए भैया कि इसके सबूत क्या हैं, जिन नंबरों से कॉल किया गया, जिन नंबरों से ओटीपी भेज करके और उसके बाद उन नामों को डिलीट किया गया। तो उसके लिए भी आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, द हिंदू की। द हिंदू की एक 7 सितंबर की एक रिपोर्ट है, उसमें बाकायदा इस चीज का जिक्र किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने करीब 5000 के आसपास ऐसे नंबर की जांच की जो वो सीबीसीआईडी का जो जिक्र कर रहे थे कि 18 लेटर 18 महीने, और कोई जवाब नहीं आया। वो टाइमलाइन बताने लग जाते हैं, क्रोनोलॉजी की, सितंबर में भेजा गया, फरवरी में भेजा गया, मार्च में भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने सारे कार्रवाई की और इलेक्शन, और उसमें है 5000 के आसपास है, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ऐसे नंबर्स 9 नंबर। मैं दर्शकों को पूरी कहानी बता दूं कि 5700 के आसपास जो फोर्स्ड नंबर्स और डेटा उनके पास थे जिसमें ऐसा अटेम्प्ट किया गया था, उनका डेटा 2023 में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर्नाटक की सीआईडी को दिया जा चुका है। पहला सत्य यह है। दूसरा सत्य यह है कि जो मोबाइल नंबरों की बात है और उनके आईपी एड्रेसेस की बात है, उसका डेटा अभी दिया जाना बाकी है, लेकिन 9 नंबरों को ट्रेस किया गया है और वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के निकले हैं जिनमें अटेम्प्ट किया गया है। तो ये चीज एक है जो क्लियर होनी चाहिए। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बार बार हमने डेटा मांगा और हमें डेटा नहीं दिया गया है, तो इसका सत्य ये है। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है कि जो कांग्रेस की वहां गवर्नमेंट है और वो कंटिन्यूअसली जिस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोट चोरी का एक पूरा का पूरा मसला बना रहे हैं, तो आपने बीएलओ से बात कर ली, हमने रिपोर्ट्स देख ली, तमाम इलेक्शन कमीशन का पक्ष जान लिया, तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो इतना माहौल बना करके और मंच पर आ रहे हैं और इस चीज को कहानी के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अर्धसत्य के करीब आ रहा है? मंच पर जिन लोगों को ले आए उनके नाम नहीं कटे हुए थे, लेकिन उस ब्रैकेट में वो उन लोगों को लेकर के आए कि इनके नाम काट दिए गए हैं। सामान्यता जो न्यूज में एक हेडलाइन के तौर पर चीजों को देखना चाहे, उसको यही समझ में आए कि ये लोग थे, एविडेंस लेकर के आए, भैया इनका तो नाम काट दिया गया, अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हाँ, और जो मतलब आम जनता जो है वो चाहे फिर उसके बाद जो कांग्रेस की जो प्रॉपर आईटी सेल है, ये खुद सोशल मीडिया पे ये बात चलाने लग गई है कि अब हो गया है, चुनाव आयोग की गड़बड़ी बाहर आ चुकी है, इस्तीफा दे दो। ये जो राहुल गांधी की जो पूरी पीपीटी की कांड है, उसके पीछे का एक उदाहरण से समझिए कि किस तरीके से ये फेल होते हुए नजर आ रही है। कि आपको याद होगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव कर्नाटक का होता है, वहां पर बीजेपी जीतती है, जीत की मार्जिन 700, और उसका 2023 में ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव होती है और उसमें कांग्रेस विजय होता है। कांग्रेस का मार्जिन आता है तकरीबन 9000 के आसपास। राहुल गांधी के पीपीटी जो दिखाते हैं उसमें जो फॉर्म दिखता है, उस फॉर्म में ऊपर के साइड में ईयर दिखता है, जब मैंने पड़ताल की और ईयर दिखा 2022, इलेक्शन हुआ 2023। राहुल गांधी कहते हैं कि 6000 के आसपास वोट कटे। वोट कटने का मतलब कि वो कांग्रेस के गढ़ वाले पोलिंग एरिया में कटे हैं, और उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पर जीत जाती है। उसके बावजूद है, तो ये गणित थोड़ा मतलब अजीब सी गणित है। हाँ, अलान कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं जिसका राहुल गांधी पीपीटी में लेकर के आते हैं। उसका सिंपल सा बात है, 1994 से यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है। 2018 में बीजेपी से ये लोग हारते हैं तकरीबन 700 वोट के मार्जिन से। 2023 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतती है तकरीबन 9000 वोट के मार्जिन से। अगर हम राहुल गांधी के आर्गुमेंट को फिट करें और ये माने कि अगर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ये लोग 6000 वोट काटे गए थे, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि 6000 प्लस 700 6700 वोटों के साथ बीजेपी चुनाव जीत जाती। ऊपर नीचे कुछ नंबर होता, चुनाव जीत जाती। लेकिन जिस साल में कह रहे हैं कि वोट काटे गए और इसलिए काटे गए ताकि हम चुनाव हार जाएं, उसी जगह पर आकर के, उसी साल में आकर के कांग्रेस लगभग 30 साल के बाद 9000 के मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीत जाती है। तो ये मतलब मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है, या किसी को भी सामान्य रूप से इस चीज को अगर कोई समझना चाहेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है,
आज राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। आज आपने देखा होगा कि 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर 10:30 होती है, फिर 10:45 होती है, फिर 11 बजे होती है। राहुल गांधी बेसिकली प्रिपरेशन कुछ सी और चीज की कर करके ले आए थे, जो हाइड्रोजन बम, एच बॉम्ब की बात करी थी, और आते ही पहली लाइन उन्होंने कहा कि आज एच बॉम्ब नहीं होगा। मतलब वो जिस चीज की तैयारी कहा, जो पीपीटी थी उनकी, वही म्यांमार वाली फिर कहानी निकाल के लानी पड़ेगी कि वो आने में शायद देर हो गई होगी, कोई सिग्नल कुछ दिक्कत हो गई होगी, स्टारलिंक का नहीं काम किया, कुछ भी हो सकता है, उस वजह से नहीं आ पाई होगी। उस वजह से राहुल गांधी को एक ऐसा इशू लेकर के आना पड़ा जो बेसिकली नॉन इशू था। राहुल गांधी उस इशू को एड्रेस कर चुके थे, यार बिल्कुल 7 तारीख को इस मामले में द हिंदू रिपोर्ट कर चुका था। तो इसमें राहुल गांधी कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं लेकर के आते हैं, ये सब कुछ मीडिया में पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, उसको ही राहुल गांधी ने आनंद फानंद में पीपीटी के तौर पर वहां ला करके प्रेजेंट किया है। तो इस चीज से ये हमें बहुत बेसिकली समझना चाहिए। और उसके बाद आपने जो बीएलओ से बात करी, उसके बाद हम लोगों ने जो चर्चा करी और आपने जो तमाम चीजें खंगाली, उससे भी एक चीज स्पष्ट होती है कि वहां का बीएलओ नहीं कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई हमें आदेश नहीं आया। क्लियर है बीएलओ की तरफ से कि चुनाव आयोग का कोई दिशा निर्देश है ही नहीं। हाँ, और जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, इसमें अगर हम वही राहुल गांधी वाले आर्गुमेंट के हिसाब से फिट करें तो ये तो ऐसा हो सकता है कि ये खुद ही कांग्रेस पार्टी ने या खुद ही राहुल गांधी के द्वारा या खुद ही उनकी मशीनरी के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था में अपने कंट्रोल्ड स्टेट के अंदर एक ऐसा क्योस क्रिएट किया जा सके जिसका एक उदाहरण का वो इस्तेमाल करके पूरे देश में ये नैरेटिव ईवीएम के कैसे केसेस इन लोगों ने तैयार किए थे, अपने फेवरेबल जगहों पर छोटे मोटे जगह ले आई, छोटी मोटी रिपोर्ट्स दिखा दी, उसके बाद उसको एक आर्गुमेंट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली उस चीज को नहीं प्रूव कर पाए। आज जब आईएनएस के रिपोर्टर के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप इसको कोर्ट में कब लेकर के जा रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर राष्ट्रगान बजाने की बात कर देते हैं, कहते हैं हाँ चलो ठीक है राष्ट्रगान बजाते हैं, आधा अधूरा रक्षक नहीं हूं संविधान का, डेमोक्रेसी का, ये सब जिक्र करने लग जाते हैं, तमाम बातें करने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे अगर हम एक कंक्लूसिव बात निकालना चाहें तो ओवरऑल यही चीज दिखती है कि राहुल गांधी पहला तो तैयारी में नहीं थे, दूसरी बात वो जिन बातों को लेकर के आए थे वो सिर्फ उनका प्रयास या अटेम्प्ट इतना है कि वो लगातार चुनाव व्यवस्था पर, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना सकें, ताकि उन्हें किसी भी तरह से, जो बार बार वो बात करते हैं ना राहुल गांधी, आपको कई बार मंचों पर ये कहते हुए सुनते हुए दिख जाते हैं कि भले सरकार में हम नहीं हैं लेकिन हमारा व्यवस्था चल रही है, या हमारे दबाव से नरेंद्र मोदी झुक गया, धमकी भी कश्मीर के अंदर जाकर के दिया राहुल गांधी ने कहा था, बिहार के अंदर कई जगहों पर ही। तो राहुल गांधी केवल अपने आप को एक वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकार की व्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा आर्गुमेंट मुझे जो समझ में आता है राहुल गांधी का यही था। नहीं तो 2022 का डेटा आज ये लेकर के आए थे, 2023 में भी ना जब इस पे चेक किया जा रहा था फैक्ट चेकिंग के लिए, तो उसमें एक चीजें और देखी कि राहुल गांधी, आपने जो जिक्र किया कि आज वो तैयारी के साथ नहीं आए थे, वो उनके पीपीटी में दिख रहा था। कैसे कि वो जो फॉर्म दिखा रहे थे राहुल गांधी, उसमें पहली बात तो ही ईयर दिख गया 2022 ऊपर में, और दूसरा उसी फॉर्म में जब आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो भी है कि इस व्यक्ति का डिटेल फिलअप किया गया है, इस व्यक्ति का नाम हटाने के लिए इस व्यक्ति ने फिलअप किया। नीचे एक चेकलिस्ट दिखता है, वो चेकलिस्ट होता है बीएलओ के लिए। ऊपर जो रीजन लिखा गया है कि शिफ्टेड, वो रीजन अगर बीएलओ आएगा, बीएलओ चेक करेगा, उस पर टिक करेगा, बीएलओ साइन करेगा, एसडीओ के पास जाएगा, एसडीओ बुलाएंगे उस वोटर्स को जिसके नाम को काटने के लिए है, हियरिंग बैठेगी, विधिवत तरीके से वहां पे दस्तावेज जमा किए जाएंगे, बोला जाएगा कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, उसके बाद नाम काटा जाएगा। राहुल गांधी अपने ही पीपीटी फैक्ट चेक हो गए, मतलब उनके पूरे पीपीटी के उस फॉर्म में दिख रहा है कि कहीं से बीएलओ के हस्ताक्षर तक नहीं है, बीएलओ आके चेक भी नहीं किया है, तो कहां से वो डिलीटेशन के प्रोसेस में जाएगा? वो तो फर्स्ट स्टेप भी क्रॉस नहीं किया है वो प्रोसेस, और इसी वजह से बीएलओ से जो बात हम लोगों ने करी, और इसलिए बीएलओ को कथित तौर पे जानकारी भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि स्टेप कहां पूरा हुआ, बीएलओ तक वो जानकारी गई कहां है। मुझे अगर अपना नाम हटाना है, मैं जैसे बिहार से आता हूं, मुझे अपने नाम को कटवाना है, मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, तो वहां जिक्र भी कर रहे थे, तो जो ये राहुल गांधी ने एक और, मैं टोक रहा हूं तुम्हें, कि जो जिक्र किया था कि 36 सेकंड वाली जो बात इन्होंने करी थी कि 2 लोगों के नाम को ऐड या डिलीट करने के बीच में 36 सेकंड का अंतर कैसे, और 4 बजे वाला कि सुबह 4 बजे वाला, उसका थोड़ा बता रहे थे, उसको भी अगर उसका मैं बताता हूं कि मैं जब साल 2023 के आसपास मैं जब अपने लिए वोटर कार्ड अप्लाई कर रहा था, तो
मैंने एक चीज देखा वेबसाइट पे कि मैंने सारे डिटेल्स फिलअप किए और डिटेल्स फिलअप करने में तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट का समय लगा था। इतनी जानकारियां मांगी जाती है। और उसके बाद जब मैं सबमिट किया तो कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से फॉर्म ये दिखाया कि आप कुछ समय के बाद ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने सबमिट कर दिया, मैं फिर रख दिया। तो तकरीबन रात के करीब 1 से 1:30 बजे के रात के आसपास मुझे एक मैसेज आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि वो जो सर्वर एरर दिखा रहा था वो या तो मेरे लैपटॉप की दिक्कत होगी या नेटवर्क की वजह से, लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया था। और इसलिए रात के 1 बजे जाके वो सर्वर ठीक हुआ और फॉर्म सबमिट हो गया और वो मुझे मैसेज आया। तो जब रात के 1 बजे, ये चीज टेक्निकल चीजें हैं, ये कोई भी जो व्यक्ति मोबाइल चलाता है वो ये चीजों को समझ सकता है कि टेक्निकल एरर कहीं भी आती है। वो जो सुबह 4 बजे का जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, वो टेक्निकल एरर हो सकता है। 36 सेकंड के भीतर 2 फॉर्म सबमिट नहीं हो सकते हैं। और एक चीज आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि जब हम भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई से जब कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जो नेट बैंकिंग से IMPS या फिर नेफ्ट के थ्रू जो हम पैसा भेजते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि यूपीआई से जब आप कभी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका कंफर्मेशन बहुत लेट से आता है। और निफ्ट के थ्रू भी ऐसा होता है, रियल टाइम कंफर्मेशन आ जाता है और कुछ लॉट के थ्रू जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक कई बार ऐसा होता है कि डेटा एक साथ कलेक्ट हो गया, फिर उसे सबमिट जिस तरह से जो भी उनके प्रोसेस में किया जाना हो। राहुल गांधी भी इन चीजों को समझ सकते हैं। वो जो 4 बजे वाला जो तंज जो कसे कि मुझे लगता है कि था कि चुनाव आयोग सोया रहता है, लेकिन अब सोया नहीं रहता है, जगा रहता है 4 बजे वाला, ये चीज राहुल गांधी को भी पता होगा। राहुल गांधी भी टेक फ्रेंडली इंसान है, उनको भी इन चीजों की जानकारी होगी। अरे ड्रोन वगैरह तो हाँ, ड्रोन भी उड़ाते हैं वो, सही बात है। तो वो चीजें जो है राहुल गांधी सीधे तौर पर लोगों को पथ भ्रमित करना चाह रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि 6000 वोट काटा गया और फिर उसके बाद आगे जाते जाते ये कह देते हैं कि अटेम्प्ट किया गया। तो वो आज खुद तैयारी के साथ नहीं थे। और एक और बात, पिछले पीपीटी में राहुल गांधी को इस बात की लिए हिदायत दी गई थी कि आप किसी भी व्यक्ति के एपिक आईडी को नहीं दिखा सकते हैं ऐसे अपनी पीपीटी में। सिंपल तरीका, कोई भी व्यक्ति उस एपिक आईडी को उठाएगा, वोटर वेबसाइट पे जाके जानकारियां निकाल लेगा, फर्जी वोटर कार्ड बन सकते हैं फोटोशॉप का इस्तेमाल करके। मैंने जो जानकारी इलेक्शन कमीशन के भी कुछ अधिकारियों से बात करके उठाई और उनसे ये इन चीजों पे जब मैंने बात की कि क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने बोला हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के पर्सनल जानकारी को अगर राहुल गांधी अपने पीपीटी से शेयर कर रहे हैं, कोई भी यूज कर लेगा। और फिर वही राहुल गांधी फिर आज से 1-2 साल बाद आके ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 एपिक आईडी कैसे बन गए और एक व्यक्ति एक ही एपिक आईडी से 2 जगह कैसे हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है। ये बातचीत रही जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको लेकर के हर्षवर्धन ने जो मेहनत करी और तमाम सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश करी, उन BLOs से बात करने की कोशिश करी जो उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और जो हम एक कंक्लूजन पर पहुंच पाए हैं, जितनी उपलब्ध सूचनाएं हैं उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ जानकारियां दी गई हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से और भी ऐसी चीजें आएं जिससे और अधिक स्पष्टता आ सके, क्योंकि राहुल गांधी जिन बातों का तर्क लेकर के मंच पर खड़े थे उससे एक चीज स्पष्ट हो रही थी कि राहुल गांधी सिर्फ यह प्रयास नहीं कर रहे हैं कि एक जगह एक विधानसभा सीट पर ऐसा हुआ है तो वो सुधार कर दिया जाए, नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो वोट देने की पूरी व्यवस्था है, उसके ऊपर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि कल को जब कोई भी सरकार चुन करके बहुमत के साथ कहीं पर बैठने की स्थिति में हो तो जनता के सामने इस बात का प्रश्न हो जाए कि क्या यह सरकार ईमानदारी से बैठ रही है या इस सरकार ने कोई बेईमानी करी है। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रयास इसी चीज का है। ईवीएम को लेकर के इससे पहले जो उन्होंने प्रयास किया था यही चीज करी थी और उसे किसी कंक्लूसिव जगह पर ले जाकर के उसे नहीं छोड़ पाए, उसे बीच में वो मुद्दा छोड़ करके चले गए। राहुल गांधी वोट चोरी का भी जो मुद्दा है उनके लिए अभी एक शगल ये बना हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसके जरिए वो जनता के बीच कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट जो है इसको कहीं ना कहीं रोके जाने, कहीं ना कहीं वेरीफाई करने और हर कदम पर इसे टोके जाने और उसका सत्य बताए जाने की जरूरत है। और वही प्रयास हमने किया जिसमें हर्ष ने बहुत मेहनत करी और तमाम सूचनाएं निकाल करके आप लोगों तक ले आई। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये सूचनाएं कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।